हेलो फ्रेंड, आइए आप वीआईपी मैथ मस्ती क्लास में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला लेकर आए हैं। जिन जिन छात्रों को फार्मूला में परेशानी हो या दिक्कत हो तो हम उस फार्मूला को लेकर के यहाँ आए हैं। त्रिकोणमिति का जो कुल 6 निष्पत्तियाँ हैं जो आप पहले भी पढ़े होंगे, सिर्फ हम आज परीक्षा उपयोगी फार्मूला को लेकर यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और आपको ट्रिक भी बताएंगे कि फार्मूला हम कैसे बनाते हैं। आइए सबसे पहले जो हम लोग 6 निष्पत्ति का फार्मूला पढ़ते हैं वो आधारित रहता है समकोण त्रिभुज पर। आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पहले थोड़ा सा कुछ जानकारी दे दे और फिर हम चले जाएंगे फार्मूला की ओर। ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ए बी सी इसका नाम देते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, लंब रेखा यहाँ पर है। और जो आपको जो दिखाई दे रहा है सबसे बड़ी भुजा AC, ये समकोण त्रिभुज का कर्ण कहलाता है। कर्ण जिसको हम लोग संक्षेप में H बोलते हैं और इंग्लिश में होता है हाइपोटेन्यूस। और ये जो देख रहे हैं नीचे वाला जो क्षैतिज तल में रेखा है, इसका नाम है आधार, जिसको हम लोग शॉर्ट में भी बोलते हैं बेस। और यहाँ पर जो आप लंबी रेखा देख रहे हैं इसका नाम है लंब। खड़ी रेखा को लंब कहा जाता है और लंब को P से सूचित करते हैं। PBH, ये समकोण त्रिभुज में PBH, इसी से रिलेटेड हम कुछ फार्मूला को जानेंगे। और इसमें जो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस क्या परिमेय दिया था। इसमें जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं PBH में, सबसे पहले तो एक फार्मूला जान लीजिए। पाइथागोरस जी एक थ्योरी दिए थे, इसका फार्मूला था थ्योरी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। यही थ्योरी है पाइथागोरस का सिद्धांत। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, शेष दो भुजा लंब और जो आधार बच जाता है उनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है ये फार्मूला। अब इसी को हम लिखना चाहेंगे, लंब को तो P से सूचित किया जाता है परपेंडिकुलर, तो लिख सकते हैं P स्क्वायर जोड़ आधार को B से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं B स्क्वायर, और ये बराबर हो जाता है H स्क्वायर। यदि ये हम P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पर रूट लगा दे और इधर H का स्क्वायर हटा दे तो H का फार्मूला होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपका सवाल इसी पर बनता है। कर्ण का फार्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर रूट अंडर किसका फार्मूला है, तो आपको आंसर देना कर्ण का। ये पहला फार्मूला है। और दूसरा क्या फार्मूला है, यदि हमको फार्मूला ज्ञात करना होगा लंब स्क्वायर का, तो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, या नहीं तो इसको लिख सकते हैं आप P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और यदि P ज्ञात करना हो, यहाँ से सिर्फ ओनली लंब ज्ञात करना हो, तो आपको फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। P निकालना हो तो H स्क्वायर में B स्क्वायर को माइनस करेंगे। और यहीं पर यदि, ये तो दूसरा हो गया, तीसरा इसी में है आधार। यदि आपको आधार निकालना हो तो फार्मूला हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और इसी को लिखा जाता है B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। और यदि इसको आप सांकेतिक भाषा में लिखना चाहते हैं त्रिभुज के अनुसार, त्रिभुज ABC के अनुसार, तो आप लिख सकते हैं आधार को क्या बोला जाता है BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण को बोला जाता है AC का स्क्वायर, और P को बोला जाता है AB का स्क्वायर। तो ये ऊपर हम नहीं लिखे हैं, आप वहाँ से ट्रायंगल से आप जो है देख करके सबका वैल्यू बैठा सकते हैं साइड के भुजा के आधार पर आप लिखना चाहते हैं तो। और यदि सिर्फ यहीं पर B हमको फाइंड करना हो सवाल में, तो फार्मूला हो जाता है रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। ये B यदि आपको ज्ञात करना हो, तो ये 3 फार्मूला है जो आपको बहुत ही
सवाल बनाने में काम आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे दे, ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। सवाल आपको कभी कभी दिया जाएगा, यदि कोस थीटा बराबर 2/3 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ऐसा ऑब्जेक्टिव यदि दिया रहे दोस्त, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। इसका एकदम सिंपल में आपको जो दिया हुआ है वो लिख देना है। 2/3 कोस थीटा दिया हुआ, यहाँ लिख दीजिएगा। दिया है कि, और कोस थीटा का फॉर्मूला अब जो है यहाँ पे अभी हम बताए नहीं हैं। अब यहाँ पर ज़रा फिर चलते हैं फार्मूला की ओर। यहाँ पर त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियाँ हैं, 6 निष्पत्तियाँ हैं त्रिकोणमिति का। छः निष्पत्तियाँ हैं त्रिकोणमिति का, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। ये 6 आइडेंटिटीज होता है। अब इसमें डायरेक्ट आप जान लीजिए कि किसका ऑपोजिट क्या होता है। ऑपोजिट फॉर्म पे लिखेंगे, ऑपोजिट फॉर्म, उल्टा रूप देख लीजिए किसका होता है 6 निष्पत्ति में। सबसे पहला निष्पत्ति है साइन, और साइन का उल्टा जैसे आप करते हैं कोसेक होता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, थीटा के रूप में आप कुछ भी लिख सकते हैं। और कोसेक का उल्टा पूछेगा, ऑपोजिट पूछेगा, व्युत्क्रम पूछेगा, तो आप कोसेक का साइन, साइन का कोसेक। साइन का कोस नहीं बोलिएगा, क्योंकि साइन का कोस तब होता है जब 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है। और यहाँ पर होता है टेन का ऑपोजिट होता है कोट, और कोट का होता है टेन। और तीसरा है सेक का होता है कॉस, और कॉस का होता है सेक थीटा। ये विलोम को आप याद रखिएगा। और इसी पे आधारित अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे आ जाते हैं। नंबर 1, इस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P/H, P कहने का मतलब हो गया लंब और H हो गया कर्ण। तो आपको वहाँ एग्जाम में हिंदी में भी लिखा रह सकता है लंब/कर्ण। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट जो है गड़बड़ भी कर देता है, क्योंकि उसको हिंदी पता नहीं रहता। लंब/कर्ण साइन थीटा का ही फॉर्मूला होता है। अब इसका ऑपोजिट आपको बता दिए कोसेक थीटा, तो जस्ट इसके नीचे बैठा देंगे कोसेक थीटा, और ऑपोजिट मतलब होता है उल्टा, हो जाएगा H/P, यानी कर्ण ऊपर लंब नीचा। ये साइन का हो गया। और इसी में दूसरा बात करते हैं टेन थीटा का, तो टेन थीटा का होता है P/B, और यहीं पे बात करेंगे कोट थीटा का, उल्टा हो जाएगा B/P। ये हो गया। और आ जाइए थोड़ा सा सवाल को बंद करते हैं, और यहाँ पर आइए। तीसरा फार्मूला था दोस्त कोस थीटा, और कोस थीटा का फार्मूला आपको होता है B/H। B यानी कहने का मतलब हो गया आधार बट्टे H हो गया आपको कर्ण। ये हिंदी आप कर लीजिएगा, वहाँ हम लिख दिए समकोण त्रिभुज में। और अब कोस थीटा का उल्टा हम लिखे थे सेक थीटा, तो आपको 3 ही याद रखना। सेक का हो जाएगा H/B, यानी कर्ण ऊपर आधार नीचा चला आएगा। 3 ही याद रखना, साइन का, टेन का, कोस का, और बाकी 3 जो है उसका ऑपोजिट होता है। साइन का कोसेक होता है तो H, इसका साइन थीटा का P/H, कोसेक का उल्टा H/P, टेन का P/B, कोट का उल्टा B/P, और कोस थीटा का B/H, तो सेक थीटा का हो जाएगा H/B। ये आपको याद रखना है। तो इसी फॉर्मूला पर आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हमको कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, और अभी आपको हम कॉस थीटा का फार्मूला लिखा है B/H। तो ये जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है ना, वो B/H है, यानी B का वैल्यू 2 हो गया और H का वैल्यू 3 हो गया। हमको ज्ञात करना है टेन थीटा, तो देख लेंगे टेन थीटा का फार्मूला में P और B का ज़रूरत पड़ता है। तो B आपको पता है, H पता है, P नहीं है, तो यहाँ से P का फार्मूला लगाएंगे। और अभी ऊपर आपको बताया है P का फार्मूला होता है √H² - B²। वही फार्मूला आप यहाँ लगा देंगे P का, √H² - B²। तो आ जाइए थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। H का वैल्यू आपको दिया हुआ 3, क्योंकि यहाँ से H और B 3 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू है 2 का स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 3 3 या 9, और इसका होता है 2 2 या 4,
और 9 में 4 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 5। अब 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसका वर्गमूल नहीं होगा, ये p का वैल्यू हो गया। अब हमको ज्ञात करना था tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पर p/b होता है। तो आ जाइए p/b में, अब इसके आगे मान बैठा देंगे। p हमको अभी ज्ञात हुआ है √5 और b हमको पहले से पता है 2। ये आपका आंसर हो गया। यहीं से कुछ भी निकालने दे, cos थीटा, यदि यहाँ साइन यदि आपको निकालने दे दे साइन थीटा, तो साइन का p/h होता है, और p अभी आप निकाले हैं √5 और h आपको पहले से पता है 3। कोई भी थीटा पूछे उसमें आपको 3 चीज़ आपको निकालना है। p, b, h जब पता रहेगा तो 6 आइडेंटिटीज में कोई भी आप निकाल सकते हैं। ये 6 निष्पत्ति में किसी को भी आप याद कर सकते हैं, यदि p, b, h लंब आधार कर्ण आपको पता रहे। तो ये फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा। अब आ जाइए, कुछ और फार्मूला है, दूसरा नंबर का फार्मूला का बात करते हैं। अब कुछ फार्मूला होता है, जैसे फर्स्ट नंबर में पढ़े होंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, जो जिसका ऑपोजिट होता है उसको इंटू करने पर फार्मूला होता है एक, क्या होता है 1। और इसी में आप चाहेंगे सिर्फ साइन थीटा का फार्मूला ज्ञात करने के लिए, तो एक आप जैसे सॉल्यूशन करते हैं सवाल का, वैसे फार्मूला का सॉल्यूशन कर लीजिए। 1 उधर रहेगा, और कोसेक थीटा गुना में है, आपको पता है कि बराबर के इधर आने पर ये भागा में आ जाता है, तो साइन थीटा का होता है 1/कोसेक थीटा। और यहीं से आप कोसेक थीटा निकालना चाहेंगे तो ये गुना में बच जाता है, इधर आ जाएगा 1/साइन थीटा। तो एक आपको पता रहेगा साइन इंटू कोसेक, तो 2 आपको बन जाएगा। और दूसरा नंबर पे आ जाते हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू होता है 1। और यदि आप यहीं से कोट थीटा ज्ञात करना चाहिएगा तो 1/ हो जाएगा टेन थीटा। और इसी में आते हैं अब आगे नेक्स्ट पेज पे, जो फार्मूला है देख लीजिए थोड़ा सा। अब 10 हो गया, अब यहाँ पे कोट थीटा का मान पता है, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं टेन थीटा। जब हम टेन थीटा ज्ञात करेंगे टेन थीटा जब ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 1/कोट थीटा। ये तो हो गया दूसरा। अब तीसरा इसी में क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तीसरा होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ से यदि आप कॉस थीटा ज्ञात करेंगे तो आपका फार्मूला हो जाएगा 1/सेक थीटा। और सेक थीटा आप ज्ञात करते हैं तो आपका फार्मूला हो जाता है 1/कॉस थीटा। ये फार्मूला था। और अभी आप तुरंत यहाँ पर देखें, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, और यहाँ पर आप थर्ड नंबर देख लिए। अब चौथा में आते हैं, और भी थोड़ा सा हल्का फार्मूला है। आप एक टेन थीटा का फार्मूला जो बहुत यूज होता है 8.4 में, ये फार्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। और अभी आपको पता है कि टेन का उल्टा कोट होता है। जब यही कोट थीटा की बात किया जाए तो कोस थीटा ऊपर चले जाएगा, साइन थीटा नीचा, कोस बट्टे साइन कोट थीटा का, और साइन थीटा बट्टे कोस थीटा टेन थीटा का ये फार्मूला है। ये तो हो गया 4 फार्मूला। अब 5वां फार्मूला में आते हैं। इसमें फार्मूला होता है, एक आप भी पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ से जब हम साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला पता करेंगे, 1 को छोड़ देंगे, जैसे आप सॉल्यूशन करते हैं, ये प्लस वाला है, इसको ले आएंगे इधर से माइनस में, यानी 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ साइन थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा √1 - कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर यदि आप कोस स्क्वायर थीटा ज्ञात करना चाहते हैं तो सॉरी, ये कोस थीटा रूट हट जाएगा तो इधर स्क्वायर हट जाएगा तो रूट लग जाता है। 1 ये प्लस में था, साइन इधर आ जाएगा माइनस में। यदि आप कोस स्क्वायर थीटा ज्ञात करना चाहते हैं तो फार्मूला हो जाता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये तो था 5वां। अब छठा फार्मूला इसी में देखिए क्या होता है,
सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये माइनस में होता है, यहाँ प्लस में था और ये माइनस में आपको होता है, ये होता है 1। और यहीं से यदि आप सेक स्क्वायर थीटा ज्ञात करना चाहेंगे फॉर्मूला, ये माइनस वाला को सिर्फ इधर प्लस में कर देंगे, याद करने का ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा आपको झंझट। और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस पे से रूट हटाए, स्क्वायर हटाए, इधर आप रूट लगा दिए, ये हो गया इसमें। अब यहाँ पर टेन थीटा की जब बात करेंगे, ज़रा सा देखिए यहाँ पर कुछ हम चेंजिंग कर रहे हैं। मान लीजिए ये फॉर्मूला मेरा जो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा सीधा कर देते हैं फार्मूला को, ये प्लस वाला इधर 1 आ जाएगा, माइनस में आपको बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा गलत हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस पर यदि रूट लगा देते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है टेन थीटा का। तो आप इस तरह से फार्मूला का चेंजिंग कर सकते हैं। अब आइए 7वां फार्मूला में आपको ले चलते हैं। एक बच गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये आपको होता है 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से जब हम कोसेक थीटा की बात करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर लग जाएगा, ये वाला सेम आपका यहाँ उतर जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सिर्फ कोट थीटा की जब बात करेंगे कोट स्क्वायर थीटा का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, और कोट थीटा का बात करेंगे तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये इस पर भी 5 फार्मूला, और इधर वाले पर भी तो आप इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं। और आइए थोड़ा सा एक और आखिरी 8वां फार्मूला है। यदि हम इसको रहने दीजिए, तो 90 डिग्री माइनस थीटा पर यदि बात करेंगे तब देखिए साइन का क्या होता है। यदि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का बात करेंगे तो तब होता है कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का बात करेंगे तो साइन थीटा होता है। और यहीं पर यदि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करेंगे तो कोट थीटा होता है, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की बात यदि करेंगे कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का बात करेंगे तो होता है सेक थीटा। ये 90 डिग्री माइनस थीटा पर फार्मूला है। और एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, कभी कभी इस पे भी सवाल बनता है। इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस होता है कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये आपका बेसिक फार्मूला था जो हम आपको बता दिए। अब आप इसको जो है लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। वीआईपी मैथ्स क्लास को सब्सक्राइब